जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। बनकर मेरा साया, मेरा साथ निभाना मेरे गुरु जी। मैं जहाँ जहाँ जाऊँ तुम वहीं वहीं आना मेरे गुरु जी। साया तो छोड़ जाता है साथ अंधेरे में, लेकिन तुम अंधेरे में मेरा उजाला बन जाना गुरु जी। जी हाँ संगत जी, गुरु जी महाराज हम सभी संगत के जीवन में ऐसे ही उजाला बनकर आए हैं और अपनी इस दिव्य रोशनी से गुरु जी महाराज हमारे जीवन के अंधेरे को दूर कर रहे हैं। संगत जी आज का सत्संग भी कुछ ऐसा ही है। आज का सत्संग बहुत प्यारा है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है और गुरु जी महाराज ने उनके जीवन में भी बहुत उजाला किया है अपने आशीर्वाद से, अपनी कृपा से। संगत आंटी को गुरु जी महाराज ने अपने दिव्य दर्शन भी दिए हैं और एक नया जीवन भी ब्लेस किया है। इसके अलावा आंटी के जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग्स गुरु जी ने दी है। संगत जी सत्संग बहुत प्यारा है, गुरु जी के आशीर्वाद से परिपूर्ण है। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े, क्योंकि संगत जी हमें नहीं पता कि कौन सा सत्संग हमारे लिए किस सवाल का जवाब बनकर आ जाए। और संगत जी मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग से आप सभी को गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत मोनिका खत्री आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और सभी साथ संगत जी को भी मेरा नमस्कार। गुरु अमृत है जगत में, बाकी सब विष बेल। गुरु अमृत है जगत में, बाकी सब विष बेल। सतगुरु संत अनंत हैं, प्रभु से कर दे मेल। संगत जी गुरु जी ने ही हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलाया है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज मुझे उस गुरु की वडियाई करने का मौका मिल रहा है जो साक्षात परमपिता परमेश्वर हैं और जो हमारे उद्धार के लिए इस मानव शरीर में इस धरती पर अवतरित हुए। मैं सबसे पहले गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपकी वडियाई कर सकूं। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी जब गुरु जी महाराज ने हमें अपने चरणों में बुलाया तो संगत जी उस सावन का पहला सोमवार था। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी और हम उस पावन दिन, उस खुश नसीब दिन हम गुरु जी के बड़े मंदिर पहुंचे। और संगत जी ये बात 2015 की होगी। उस समय संगत जी हमारे पापा जी के फ्रेंड ने बताया था कि बड़े मंदिर में लंगर प्रसाद मिलता है और उसे खाकर सब लोग ठीक हो जाते, सबकी परेशानियां दूर हो जाती है। संगत जी बस हमें इतना ही पता था और उस समय संगत जी हम काफी परेशान चल रहे थे। मेरे पापा जी काफी बीमार भी थे। तो संगत जी मैं, पापा जी और मेरी सिस्टर्स, हम कुल 4-5 लोग बड़े मंदिर पहुंच गए सावन का पहला सोमवार। और संगत जी गुरु जी महाराज की ऐसी कृपा रही कि वहाँ पर कोई नहीं था, यहाँ तक कि कोई सेवादार भी नहीं दिख रहे थे। पता नहीं संगत जी गुरु जी महाराज हमें क्या ब्लेस करना चाह रहे थे। संगत जी वो पल इतना सुहाना था जिस पल हम गुरु जी महाराज के दरबार में थे, जब गुरु जी ने हमें अपने शरण में बुलाया। और तब तक संगत जी हमें किसी ने भी गुरु जी के बारे में कुछ नहीं बताया था। संगत जी हम अपने आप ही सोशल मीडिया के माध्यम से गुरु जी महाराज से कनेक्ट हुए और जब से संगत जी हम गुरु जी महाराज से जुड़े हैं हमारी पूरी लाइफ बदल गई है। गुरु जी महाराज ने हमारी बहुत सारी समस्याओं के समाधान दिए हैं, हमारी कई सारी परेशानियों से हमें बाहर निकाला है। वरना तो संगत जी हमें ये लगने लगा था कि हमारी लाइफ कैसी हो गई है, शायद हम इन परेशानियों से बाहर ही नहीं आ पाएंगे। संगत जी हमारी लाइफ में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी कि हमें लगने लगा था कि जीवन का ये तूफान कभी नहीं थमने वाला और हम इससे कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। लेकिन मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आज उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से, उनकी मेहर से हम उन सारे परेशानियों से बाहर आ गए हैं। संगत जी सबसे पहला सत्संग हमारी लाइफ में गुरु जी महाराज ने ये दिया कि संगत जी हमारे घर की रजिस्ट्री का एक केस चल रहा था और इस केस को चलते चलते करीब 5 से 6 साल हो चुके थे, लेकिन इस केस से हम लोग बाहर नहीं आ पा रहे थे। और जब संगत जी गुरु जी महाराज ने हमें अपने से कनेक्ट किया, अपने श्री चरणों में लिया, उसके बाद संगत जी मेरी बहन मेरे पापा जी के साथ गई और वो जज से कहने लगी कि जज साहब अब बहुत हो गया है, अब इस केस को सॉल्व कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है संगत जी कि मेरी बहन की ऐसी प्रार्थना करने पर जज साहब ने सुन भी लिया और संगत जी बस 2-3 महीने के अंदर ही हमारा वो केस सॉल्व हो गया, हमारे घर की रजिस्ट्री हमारे नाम हो गई और फाइनली वो घर हमारा हो गया। जैसा कि संगत जी मैंने बताया कि गुरुजी से जुड़ने के बाद गुरुजी ने हमें बहुत बहुत ब्लेस किया और गुरुजी ने हमें एक ब्लेसिंग्स और दी और वो है संगत जी हमारे सपनों का आशियाना, हमारा सपनों का घर। संगत जी हमारी शुरू से बहुत इच्छा थी कि हमें एक ऐसा घर मिले जिसमें वो सारी सुख
सुविधा हो जो हर कोई इंसान ख्वाहिश करता है। और संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के कुछ ही महीनों के बाद गुरुजी ने हमें अपने सपनों का घर ब्लेस किया और जैसा हम चाहते थे संगत जी, वैसा ही वो घर है। और हमने उस नए घर का नाम भी गुरुजी का आशियाना रखा है, क्योंकि संगत जी कृपा करने वाले वो हैं, देने वाले वो हैं, तो वो घर हमारा कैसे हो सकता है? वो तो गुरुजी का ही घर है। और संगत जी सच कहूँ तो इस घर को बनाने के लिए हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं थी, हमारे पास कोई पैसे नहीं थे, लेकिन गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से सब कुछ मैनेज होता चला गया। गुरुजी ने सारे पैसे कैसे अरेंज करवा दिए हमें पता ही नहीं चला। संगत जी, गुरुजी ने पल पल हमें ब्लेस किया है, कई सारी परेशानियों से बाहर निकाला है। ऐसे ही संगत जी मेरा एक इम्पोर्ट का केस था। संगत जी मेरी एक शिपमेंट आई थी DHL के थ्रू, और जो DHL वाले हैं संगत जी, वो अपना कभी भी अमाउंट कम नहीं करते हैं। और संगत जी मेरी शिपमेंट का अमाउंट था 2 लाख रुपए, और संगत जी जो सप्लायर था उसने मुझे बिना इन्फॉर्मेशन दिए ही वहां से मेरा शिपमेंट मूव कर दिया था। और जो ऑफिसर इस चीज को डील करते हैं उन्होंने मेरा नाम लगा दिया कि तुम्ही ने ऐसा करवाया होगा। उस दौरान संगत जी मैं बहुत परेशानी में थी, बहुत टेंशन में आ गई थी, और बस मैंने गुरुजी महाराज के आगे अरदास की कि गुरुजी महाराज अब आप ही देखिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया है, अब आप ही मुझे इस चीज से बाहर निकालें। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से जो DHL कंपनी अपना शिपमेंट का अमाउंट बिल्कुल भी कम नहीं करती, उसने हमें उसी अमाउंट पर शिपमेंट दे दिया जो हमने डिसाइड किया था, यानी कि 35,000। संगत जी कहाँ 2 लाख उन्होंने लगाए थे और कहाँ हमारा काम 35,000 में हो गया। और ये सिर्फ और सिर्फ संगत जी हमारे प्यारे गुरुजी महाराज की ही ब्लेसिंग्स थी। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी एक बार की बात है, मेरी मम्मी को जो गुड़गांव में सत्संग होते हैं गुरुजी के, वहाँ जाना था। और ये बात होगी संगत जी 2020 की। संगत जी जिस दिन जाना था गुड़गांव सत्संग में, उसके एक रात पहले संगत जी मम्मी जब सो रही थी तो रात के करीब 4 या 5 बजे मेरी मम्मी पलंग से गिर गई। और संगत जी वो ऐसे गिरी थी कि उनके दांतों पर, उनके मुंह पर बहुत चोटें आ सकती थी, लेकिन संगत जी उन्हें ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उन्हें अपने हाथों में उठा लिया हो और जमीन पर रख दिया हो। बस संगत जी मम्मी को थोड़ी सी चोट आई, लेकिन ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ। और संगत जी हम सभी का ऐसा मानना है कि गुरुजी हर पल हमारी रक्षा कर रहे थे। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने हर पल हमारी रक्षा की है, हमें अपना प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और संगत जी गुरुजी महाराज ने तो मुझे कई बार ड्रीम दर्शन दिए हैं। जब मैं शुरुआत में गुरुजी महाराज के साथ जुड़ी थी तब तो गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया, आज भी बहुत ब्लेस कर रहे हैं, लेकिन तब मुझे गुरुजी के बहुत ज्यादा ड्रीम दर्शन होते थे। संगत जी ये बात पुराने घर की है। और एक दिन संगत जी बहुत तेज बारिश हो रही थी और मैं छत पे किसी सामान को लेने के लिए चली गई। वहाँ मेरा पैर फिसला और मैं गिर गई, लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मुझे कोई चोट नहीं आई। मेरे सिर पर बहुत गहरी चोट लग सकती थी, लेकिन संगत जी वो चोट सिर्फ मेरे पैरों पर आई और मुझे गुरुजी ने कुछ भी नहीं होने दिया। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। उसके 1-2 दिन बाद संगत जी मुझे रात में गुरुजी का ड्रीम दर्शन हुआ। गुरुजी महाराज मेरे सपने में आए और उन्होंने मुझे बताया कि देख, मैंने तुझे 2 बार बड़ी मुसीबत से बचाया है, बहुत बड़े कष्ट से बचाया है। शायद संगत जी मेरा और भी कोई बहुत बड़ा कष्ट था जिससे गुरुजी महाराज ने मुझे बचाया, और मुझे इसके बारे में आकर गुरुजी ने खुद बताया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। और इतना ही नहीं संगत जी, गुरुजी की कृपा मेरी बहन के ऊपर भी रही है। गुरुजी ने उसे बहुत बड़ी परेशानी से बाहर निकाला है। संगत जी मैं बस इतना ही बताना चाहूंगी कि मेरी सिस्टर बेड रिडन हो गई थी, लेकिन गुरुजी महाराज ने अपने आशीर्वाद से मेरी बहन को बिस्तर से खड़ा कर दिया था। वो इस लायक हो चुकी थी कि वो गुरुजी के बड़े मंदिर आ सके, उनके दर्शन कर सके। शुक्राना गुरुजी, आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। संगत जी मेरी मम्मी अक्सर हमें हर हफ्ते गुरुजी के बड़े मंदिर लेकर जाया करती थी, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि मंदिर तो हमें जाना ही चाहिए। तो संगत जी उसके बाद हम लोग हर हफ्ते गुरुजी के मंदिर जाने लगे, और जाते जाते संगत जी हमें इतनी आदत सी हो गई थी कि हमें गुरुजी के दर्शन किए बगैर अच्छा नहीं लगता था। और इवन संगत जी जब लॉकडाउन हुआ तब भी हम लोग गुरुजी के मंदिर जाते रहे। हाँ ये बात और है संगत जी कि हम बाहर से ही गुरुजी के दर्शन कर कर आ जाते थे, और तब भी संगत जी गुरुजी ने हमें बहुत बहुत ब्लेस किया। संगत जी जब हम शुरुआत में गुरुजी महाराज से कनेक्ट हुए तब मेरा भाई बिल्कुल भी गुरुजी को नहीं मानता था, और संगत जी हम अपने भाई के सामने अक्सर गुरुजी की वडियाई करते थे कि गुरुजी ने ऐसा किया, गुरुजी ने वैसा किया, गुरुजी ऐसे ब्लेस करते हैं, गुरुजी वैसे ब्लेस करते हैं। लेकिन संगत जी मेरा भाई बिल्कुल नहीं मानता था। एक दिन संगत जी मेरे भाई ने गुरुजी से मनी मन अरदास की, हालांकि हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। और उन दिनों संगत जी हम लोग कैब से आना जाना करते थे। तो मेरे भाई ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अगर आप वाकई में मुझे ब्लेस करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं आपके दरवाजे तक आऊं, आपके दर पर आऊं, तो आप मुझे अपनी ही गाड़ी में बुलाना, मैं तभी आपके पास आऊंगा। और देखिए संगत जी कैसे गुरुजी महाराज ने मेरे भाई की प्रार्थना को स्वीकार किया, और गुरुजी ने मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी पर हमें बहुत ही प्यारी गाड़ी ब्लेस की। और गुरुजी के आशीर्वाद से संगत जी हम 7 जुलाई के दिन, यानी कि गुरुजी के बर्थडे वाले दिन, गुरुजी
की गाड़ी को ब्लेस कराने लेकर गए। और सबसे बड़ी बात संगत जी कि उस गाड़ी को मेरा भाई ही चला कर लेकर गया और गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स हमें मिली। उसी दिन संगत जी हमें गुरुजी के बर्थडे वाले दिन गुरुजी का स्टिकर मिला, उनका स्वरूप मिला और हमें गुरुजी की की रिंग्स भी मिली। यानी कि गुरुजी ने हमें गाड़ी ब्लेस करने के लिए अपना स्टिकर दिया, की रिंग्स दी और हमें ब्लेस किया। और यहाँ तक कि संगत जी गुरुजी महाराज ने अपने मंदिर में हमें सेवा में भी लगाया। संगत जी जब मेरा भाई गुरुजी के मंदिर गया तो उसके बाद उसका गुरुजी से बहुत लगाव हो गया। शिवरात्रि वाले दिन संगत जी गुरुजी महाराज ने हम सभी को ओपन सेवा दी और मेरे भाई को तो संगत जी परमानेंट सेवा भी दे दी। और इसके लिए हम गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमें कई रूपों में मिलती रही। हमें कई बार गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती रही। हमें रोटी प्रसाद पर ओम के दर्शन के साथ साथ गुरु नानक देव जी के भी दर्शन हुए हैं। लख लख शुक्राना गुरुजी आपकी इन सभी ब्लेसिंग्स के लिए। और जब संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें नया घर ब्लेस किया था तो हमारी तो शुरू से इच्छा थी कि हम गुरुजी का बड़ा सत्संग करें। तो संगत जी जब गुरुजी ने हमें नया घर ब्लेस किया तो हमने गुरुजी की बहुत प्यारी गद्दी लगाई और हम गुरुजी के लिए जैसा चोला चाहते थे संगत जी वैसा ही चोला गुरुजी ने बनवाया और बहुत बहुत प्यारा सत्संग हुआ। उस सत्संग में संगत जी गुरुजी महाराज ने बहुत प्यारे दर्शन दिए। गुरुजी की गद्दी पर संगत जी हमें त्रिशूल के दर्शन और एक ओमकार के दर्शन हुए। और यहाँ तक संगत जी गुरुजी महाराज के चोले से बहुत बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी। और हम जब भी उस चोले को अलमारी में रखते संगत जी पूरी अलमारी खुशबू से भर जाती। संगत जी उस सत्संग में गुरुजी ने हमें बहुत ब्लेसिंग्स दी, अपने होने का एहसास दिलवाया। उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स के माध्यम से अपनी प्रेजेंस हमें फील करवाई। और संगत जी इस प्रकार गुरुजी महाराज ने हमें बहुत ब्लेस किया, पल पल हमें ब्लेस किया। और संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से हमने हमारे यहाँ पर आई हुई संगतों को गुरुजी की ब्लेसिंग्स के तौर पर गुरुजी के स्वरूप को हमने भेंट किया। और इसके साथ साथ गुरुजी ने ये भी मौका दिया कि हम उनकी और नई संगत जोड़ सके। संगत जी मैंने अपने ऑफिस में, अपने फ्रेंड सर्कल्स में, अपने रिश्तेदारों को सबको मैंने गुरुजी के बारे में बताया और उनमें से संगत जी बहुत सारे लोग आज गुरुजी की संगत हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना मुझे ये सेवा बख्शने का। एक बार की बात है संगत जी, हमें 1 जनवरी को गुरुजी के बड़े मंदिर सत्संग अटेंड करने जाना था। उस दिन संगत जी सुबह में सफाई कर रही थी और सीढ़ियों पर चढ़ी हुई थी। संगत जी अचानक से मेरा पैर फिसला और मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गई। और संगत जी जहाँ पर मैं गिरी उसके ठीक सामने गुरुजी महाराज का स्वरूप लगा हुआ था। संगत जी मुझे बहुत ज्यादा चोटें आ सकती थी, मेरा पैर फ्रैक्चर हो सकता था, लेकिन गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा रही कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और मेरा ऐसा मानना है संगत जी कि गुरुजी महाराज ने मेरे किसी कष्ट को, मेरे किसी कर्म को कटवाया था, वरना संगत जी मेरे साथ कुछ भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी जब हम गुरुजी से नए नए जुड़े थे तब उन दिनों संगत जी मेरा जॉब में इंक्रीमेंट हुआ था और संगत जी मैं अपने इंक्रीमेंट से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। और उसी दौरान संगत जी मेरे अपने प्लांट मैनेजर से मेरा कोई डिस्प्यूट हो गया। एक्चुअली संगत जी मेरे प्लांट मैनेजर ने मुझे कोई काम असाइन किया था, लेकिन उस समय संगत जी जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अपने इंक्रीमेंट से बिल्कुल खुश नहीं थी। और उस समय संगत जी मैं अपने कलीग्स की बातों में भी आ चुकी थी और संगत जी उनके इन्फ्लुएंस में आकर मैंने अपने प्लांट मैनेजर की बात को डिनाई कर दिया। मैंने उनसे साफ कह दिया कि मैं ये काम नहीं करूंगी। और इस बात पर संगत जी मेरे प्लांट मैनेजर मुझसे बहुत नाराज हो गए। और उसी दौरान संगत जी मैंने ये भी डिक्लेयर कर दिया कि मैं 4 दिन की छुट्टी पर पंजाब जा रही हूँ। और संगत जी मेरा छुट्टी लेने का कारण भी यही था कि मैं अपने इंक्रीमेंट से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। और संगत जी मैंने पहली बार अपनी जॉब में 4 दिन की छुट्टी एक साथ ली। और मैं गुरुजी से पूछा भी करती थी कि गुरुजी आपने मुझे 4 दिन की छुट्टी क्यों दिलवाई है, इसके पीछे कोई तो कारण होगा। और संगत जी इसका जवाब मुझे गुरुजी महाराज ने 1.5 साल बाद दिया। एक्चुअली संगत जी मैं अपने जिस कलीग के कहने में आ गई थी उसने मुझे बताया कि प्लांट मैनेजर ने बॉस से कह दिया था कि इसको आप जॉब से निकालो, ये काम को मना करती है। और देखिए संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे 4 दिन घर पर बिठाकर उस प्लांट मैनेजर का गुस्सा शांत कर दिया। और इवन संगत जी मेरे बॉस ने भी प्लांट मैनेजर से साफ साफ कह दिया कि हम उसको नहीं निकालेंगे क्योंकि उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। और देखिए संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे 4 दिन घर बिठाकर गुरुजी ने मेरी जॉब को ब्लेस किया, मुझे ब्लेस किया और शायद संगत जी मेरे साथ साथ और भी लोगों को ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। एक बार की बात है संगत जी मेरी बहन गुरुजी महाराज से किसी बात से नाराज चल रही थी। अब संगत जी एक दिन मैं और मेरी बहन मार्केट में गए और संगत जी उस दिन फ्रेंडशिप डे था। हम जिस शॉप पर गए संगत जी वहाँ पर गुरुजी महाराज का स्वरूप लगा हुआ था। यानी कि संगत जी वो जो शॉपकीपर अंकल थे वो गुरुजी की संगत थे। और देखिए संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी बहन को कैसे
से मनाया। वो जो शॉपकीपर अंकल थे उन्होंने मेरी बहन को बहुत ही सुंदर सा क्रिस्टल का फ्रेंडशिप बैंड की तरह गुरुजी का स्वरूप प्राप्त हुआ। उन अंकल ने मेरी बहन को दिया। मेरी बहन बहुत खुश हो गई और कहने लगी कि देख, गुरुजी महाराज ने मुझे फ्रेंडशिप डे पर ये बेल्ट ब्लेस किया है। और जैसा कि संगत जी मैंने आपको बताया था कि उन दिनों हमारे घर का डिस्प्यूट चल रहा था रजिस्ट्री को लेकर, तो संगत जी उन अंकल ने मुझे भी गुरुजी का एक स्वरूप दिया जो कि बिल्कुल ठीक घर की शेप का था। उन अंकल ने मुझे गुरुजी का की चेन दिया जिसमें घर बना हुआ था। और देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे पहले ही इंडिकेशन दे दिया कि मैं तुम्हारे घर को ब्लेस कर रहा हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज की तो इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं कि उसको सुनाते सुनाते भी टाइम कम पड़ जाता है। और जब भी संगत जी मैं किसी को भी गुरुजी के बारे में बताती हूँ, उनकी सत्संग सुनाती हूँ, तो वो व्यक्ति तो मुझे कह देता है संगत जी कि अभी मुझे जाना है, मैं किसी और दिन सुनूंगा। यानी संगत जी, सामने वाले के पास टाइम कम पड़ जाता है, लेकिन हमारे प्यारे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स कम ही नहीं होती। उनकी इतनी सारी ब्लेसिंग्स है संगत जी कि अगर हम सुनाते बैठे तो समय का पता ही ना चले। शुक्राना गुरुजी, आपकी सभी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना। एक बार की बात है संगत जी, मेरी सिस्टर के ऑफिस में जो प्यून भैया है, उनकी बेटी बहुत बीमार हो गई थी। संगत जी, डॉक्टर ने उनकी बेटी के लिए कहा था कि इसकी किडनी में प्रॉब्लम है। तब संगत जी मेरी बहन ने प्यून भैया को गुरुजी महाराज का जल प्रसाद दिया और कहा कि इस जल प्रसाद को अपनी बेटी को रोज पिलाना। और इसके साथ साथ संगत जी, मेरी सिस्टर ने प्यून भैया को एक गुरुजी का लॉकेट स्वरूप भी दिया और कहा कि इस लॉकेट स्वरूप को अपनी बेटी की गले में डाल देना। संगत जी, उस बच्ची ने बहुत दिनों से खाना पीना भी छोड़ दिया था और जब संगत जी प्यून भैया ने गुरुजी महाराज के लॉकेट स्वरूप को अपनी बेटी की गले में पहनाया और डेली गुरुजी का जल प्रसाद उसे पिलाने लगे, संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जो बच्ची इतने दिनों से खा पी नहीं रही थी, संगत जी उसे भूख लगने लगी और उसने खाना पीना स्टार्ट कर दिया। और संगत जी, जब थोड़े समय के बाद उसे डॉक्टर को दिखाया गया, डॉक्टर ने उसके सारे टेस्ट करे तो डॉक्टर को बहुत आश्चर्य हुआ। संगत जी, डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर कहा कि अरे आपकी बेटी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, उसकी दोनों किडनी बिल्कुल अच्छी है। और देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज के जल प्रसाद में कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है। गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से उस बच्ची की रिपोर्ट्स भी बदल गई। और संगत जी, वो प्यून भैया बहुत खुश होकर मेरी बहन के पास आए और कहने लगे कि आपके गुरुजी महाराज बहुत बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरी बेटी को ठीक कर दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना कि आपने हम सभी संगत को बहुत बहुत ब्लेस किया है। जो आपको जानते भी नहीं, आप उन पर भी अपना बहुत प्यार लुटाते हैं, सभी को आशीर्वाद देते हैं। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं आपके साथ एक सत्संग और शेयर करती हूँ। एक बार की बात है संगत जी, मेरी सिस्टर की एक फ्रेंड है, उसके पापा बहुत बीमार हो गए थे और संगत जी उन अंकल को बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, कई सारे हॉस्पिटल्स चेंज करे, लेकिन संगत जी किसी को भी पता नहीं चल रहा था कि आखिर उन्हें हुआ क्या है। अब एक दिन संगत जी मेरी सिस्टर उसी फ्रेंड के साथ में उसके पापा को देखने के लिए गई। संगत जी, मेरी बहन हमेशा गुरुजी महाराज का लॉकेट स्वरूप पहनकर रखती है और उसे कभी भी नहीं निकालती, लेकिन जब वो हॉस्पिटल गई तो संगत जी उसने अपने गले से गुरुजी का लॉकेट स्वरूप निकाला और अंकल को पहना दिया। और इसके साथ संगत जी वो अपने साथ गुरुजी का जल प्रसाद भी लेकर गई थी और गुरुजी का जल प्रसाद उसकी फ्रेंड ने अपने पापा को पिला दिया। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, इतने सारे डॉक्टर्स बदल दिए, इतने सारे हॉस्पिटल्स बदल दिए, लेकिन उन्हें क्या हुआ था ये किसी को पता नहीं चल रहा था। लेकिन जिस दिन गुरुजी का जल प्रसाद उन्होंने पिया, गुरुजी का लॉकेट स्वरूप उन्होंने धारण किया, तो उसके अगले दिन ही संगत जी उनकी प्रॉब्लम्स डिटेक्ट हो गई। डॉक्टर ने बताया कि उनके पेट में अल्सर्स हैं। संगत जी, मेरा तो ऐसा मानना है कि गुरुजी ने अपने जल प्रसाद से न जाने उनकी कौन सी प्रॉब्लम को एक अल्सर में कन्वर्ट कर दिया था। उसके बाद संगत जी उन्हें डॉक्टर का इलाज लगने लगा और अंकल बिल्कुल ठीक होकर घर चले गए। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। लेकिन संगत जी उन अंकल ने फिर भी गुरुजी को नहीं माना। उनका यही कहना था कि ठीक है, ये कोइंसिडेंट होगा। लेकिन संगत जी, हम सभी गुरु संगत इस बात को जानते हैं कि गुरुजी की हमारी लाइफ में आने के बाद कुछ भी कोइंसिडेंट नहीं होता। खैर संगत जी, गुरुजी महाराज अंकल को ब्लेस करें, सबको ब्लेस करें। संगत जी, ऐसे तो बहुत सारे गुरुजी के सत्संग हैं और गुरुजी ने सबको बहुत बहुत लाइफ दी है, मुझे लाइफ दी है, मेरी बहन को लाइफ दी है। संगत जी, मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी, फिलहाल मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। मैं गुरुजी महाराज से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी हम सभी को अपने छत्र छाया में बिठाए रखना, अपना आशीर्वाद भरा हाथ हम सभी संगत के ऊपर बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय।
शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी के साथ 2024 के अंत में जुड़ी और उसके कुछ दिनों के बाद ही मेरा रिश्ता हो गया और संगत जी बहुत खुशियों के साथ हमारी शादी हो गई। उनसे शादी करके संगत जी मैं बहुत खुश थी, मुझे सारी खुशियां मिल गई और संगत जी मैं हर दिन गुरुजी का शुक्राना करती थी कि गुरुजी महाराज आपके आशीर्वाद से मुझे बहुत अच्छा ससुराल मिला है, बहुत अच्छा परिवार मिला है, बहुत ही अच्छे और अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड मिले हैं। परंतु शायद संगत जी किसी की बुरी नजर लग गई या फिर मैं ये कहूँ कि मेरे बुरे कर्म आगे आ गए। शादी के 3 महीनों के बाद संगत जी मेरे हस्बैंड के साथ किसी वजह से मेरे डिस्प्यूट हो गए और मेरे हस्बैंड ने संगत जी मुझे छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन संगत जी सबके समझाने के बाद मेरे हस्बैंड मान गए और मामला थोड़ा ठीक हो गया। उसके बाद संगत जी हमें पता चला कि मेरे गर्भाशय में रसोलिया है और जब से संगत जी इस बीमारी के बारे में पता चला है तब से संगत जी मेरे हस्बैंड को लगता है कि मैं कभी माँ बन ही नहीं सकती। इसीलिए संगत जी वह मुझे मेरे मायके छोड़ गए और इन सब में संगत जी मेरे ससुराल वाले भी शामिल हैं। और अब तो संगत जी हर रोज मुझे फोन करके वो यही बात कहते हैं कि हमारे लड़के को तलाक दे दो। संगत जी मेरा पूरा परिवार इतने दुख से गुजर रहा है, इतने तकलीफ से गुजर रहा है कि कभी कभी दिल करता है कि आत्महत्या कर लूं। संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को बहुत बहुत प्यार किया है, परंतु संगत जी उनके मन में मेरे प्रति बस नफरत घर कर गई है। कभी कभी तो लगता है संगत जी कि इतनी खुशियों के बाद इतना सारा दुख, इतना बड़ा दुख, पता नहीं गुरुजी क्या करना चाहते हैं, पता नहीं गुरुजी सुन भी रहे हैं या नहीं। लेकिन फिर भी संगत जी मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी महाराज ने मेरे लिए जरूर कुछ अच्छा ही सोचा होगा। ये जो दुख मेरे जीवन में आया है जरूर मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट गुरुजी काट रहे हैं। शायद गुरुजी महाराज मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मुझे नींबू की तरह निचोड़ रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि बहुत जल्दी गुरुजी महाराज हर चीज का सोल्यूशन मुझे देंगे। मैं आप सभी संगत से भी अरदास करती हूँ कि आप सब भी मेरे लिए गुरुजी से अरदास करें कि मेरे हस्बैंड मुझे अपने पास बुला ले। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली के उत्तम नगर से अनीता शर्मा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं दिल्ली से गुरुजी की बेटी उत्तम नगर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग 28 जुलाई 2025 मतलब सावन के तीसरे सोमवार का सत्संग है। सबसे पहले तो संगत जी मैं अपने शुक्राना सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी वैसे तो गुरुजी जब से मेरी जिंदगी में आए हैं तब से कोई दुख होता भी है तो वो मुझे हिम्मत और हौसला ही देता है और उन सभी परेशानियों से लड़कर फिर से मुस्कुराती हूँ, इसलिए कि मेरे परम पिता परमेश्वर हर वक्त हर पल मेरे साथ हैं। संगत जी सावन के तीसरे सोमवार को मैंने फास्ट रखा हुआ था। वैसे तो संगत जी मैं सावन के सभी सोमवार में फास्ट ही रखती हूँ, लेकिन हमेशा से संगत जी मैं यही सोचती थी कि गुरुजी महाराज आप मुझे दर्शन दें, अपनी ब्लेसिंग्स दें। और संगत जी ऐसा हर बेटी हर गुरु संगत यही सोचती है। इसीलिए संगत जी शाम को मैंने साबूदाने की खीर बनाई। वैसे तो मैं कुछ भी बनाती हूँ तो ऐसा लगता है कि सबसे पहले थॉट यही आता है कि मैं अपने पिता परमेश्वर को इसका भोग लगाऊं। और उस दिन भी संगत जी मैंने यही किया। शाम को जोत लगाने के समय मैंने गुरुजी महाराज को खीर प्रसाद का भोग लगाया और फिर थोड़ी देर बाद संगत जी जब मुझे अपना व्रत खोलना था तो संगत जी खीर का प्रसाद लेने के लिए मेरे घर में जो गुरुजी का मंदिर है मैं वहाँ गई और जैसे ही मैंने खीर में देखा संगत जी गुरुजी महाराज ने साक्षात मुझे खीर के अंदर ओम के दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा जितना भी शुक्राना करूं आपका उतना ही कम है। संगत जी गुरुजी ने मुझे कई सारी परेशानियों से भी बचाया है। शायद संगत जी गुरुजी मेरा कोई कष्ट ही काट रहे हैं। मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ और अरदास करती हूँ गुरुजी से कि अपना आशीर्वाद हम सभी संगत पर बनाए रखना। टीना आंटी आपको बहुत बहुत थैंक यू। आप सभी की ब्लेसिंग्स को हमारे साथ शेयर करती हैं और उन सभी सत्संग को सुनकर हमें हिम्मत हौसला मिलता है कि कब किसकी जिंदगी से हमारा सत्संग जुड़ा हो कौन जानता है, वो तो सिर्फ संगत जी हमारे गुरुजी महाराज ही जानते हैं। टीना आंटी बस आप इसी तरह हमारे लिए शुक्राना सत्संग करती रहें और गुरुजी महाराज आपकी लाइफ में भी ढेर सारी खुशियां बख्शें। और एक बेटी की अपने परम पिता परमेश्वर से यही अरदास है। इसी के साथ संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम भुवनेश्वर उड़ीसा से नीतू आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी से जून 2024 से जुड़ी हूँ। संगत जी मुझे गुरुजी से जुड़े हुए 1 साल ही हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है कि जन्मों जन्मों का नाता है। गुरुजी इतना प्यार इतनी इज्जत देते हैं, पता नहीं किन जन्मों के पुण्यों का फल है। गुरुजी का मेरे जीवन में आना मेरे लिए अनमोल खजाने से कम नहीं है।
टीना आंटी, मैं साल भर से आपके सत्संग सुनती आ रही हूँ। आपके सत्संग में बहुत रस है और बहुत पॉजिटिविटी है। मैं तो इसे भी गुरुजी की ब्लेसिंग का ही एक पार्ट मानती हूँ। गुरुजी महाराज आपको बहुत ब्लेस करें। संगत जी, मैं आपको 25 जुलाई 2025 का एक सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरे हस्बैंड ने शाम को मुझे फोन किया कि तैयार हो जाओ, लॉयर के पास जाना है, कुछ पेपर साइन करने हैं। संगत जी, यहाँ मैं आपको बता दूं कि हमने अपना एक फ्लैट नोएडा में 2010 में बुक किया था। संगत जी, गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद तकरीबन 15 साल के अंतराल के बाद उस फ्लैट का पोजीशन लेटर हमारे पास आया है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, इसी सिलसिले में हम लॉयर के पास गए थे। संगत जी, पेपर्स में साइन करने में कुछ टाइम था तो लॉयर ने हमारे लिए चाय मंगवाई। अब संगत जी, जो वकील था उसने मेरे हस्बैंड को ज्यादा इंसिस्ट नहीं किया चाय के लिए, पर मेरे हाथ में जबरदस्ती चाय का कप पकड़ा दिया और मुझे कहा कि लेमन टी है, आप जरूर पिए। संगत जी, जैसे ही मैंने लेमन टी की सिप ली तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे उसमें नमक था। मैंने मन में सोचा कि गुरुजी ये क्या है। खैर संगत जी, मैंने कहा कि गुरुजी अगर आप हमारे साथ में हैं तो मुझे कोई हिंट दीजिए। तब संगत जी, मेरे वकील ने मुझे कहा कि मैडम पेपर्स में आज की डेट डालिए, वो भी पूरी। संगत जी, मैंने डेट डाली, लेकिन जैसे ही मेरी नजर डेट पर गई, संगत जी तारीख थी 25/7/25 यानी कि 777। और बस संगत जी, मैं समझ गई कि गुरुजी महाराज हमारे साथ हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, वापसी घर आते समय भी हमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स दिखाई दी। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। तभी संगत जी, ऐसे ही सोचते हुए मेरे दिमाग में आया कि मैंने पिछले 24 घंटे में गुरुजी को क्या भोग लगाया है। तब मुझे याद आया कि आज मैंने गुरुजी को कड़ी प्रसाद का भोग लगाया और उसमें नमक भी ज्यादा था। तो संगत जी, मैंने उसमें शक्कर डालकर गुरुजी को भोग लगा दिया। एक बात बताऊं संगत जी, गुरुजी महाराज कभी भी मेरा उधार नहीं रखते। विदिन 24 आवर्स मेरा हिसाब बराबर कर देते हैं। इतने प्यारे, विटी और इतने ह्यूमरस हैं गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। एक बार संगत जी, मुझे गुरुजी का एक मैसेज आया कि तेरा बनाया हुआ हर भोग मैं स्वयं चखता हूँ। और ये बात बिल्कुल सच है संगत जी। पिछले साल मैंने जुलाई 2024 में तीज पर गुरुजी को खूब तेज मिर्च मसाला डालकर पकवान बनाकर भोग लगाया। और संगत जी, उसी दिन शाम को एक सरदार जी हमें अचानक मिले और हमसे कहने लगे कि आज मैं आप लोगों को चाइनीज खिलाता हूँ। तो संगत जी, उन सरदार जी ने हमें बहुत ही तीखा चाइनीज चिली नूडल खिलाया। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उसे खाते ही हमारी आंख, हमारे नाक, हमारे मुंह से पानी निकलने लगा। संगत जी, शायद इतना तीखा खिलाकर गुरुजी महाराज हमें ब्लेस ही कर रहे थे, हमारे कष्टों को काट रहे थे। उसके बाद संगत जी, हम अपने पेपर्स की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके अपने घर आ गए। और फिर संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से हमें हमारे फ्लैट का पोजीशन मिल गया। शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग संगत जी, हम रचना शाह आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और सभी संगत को भी मेरा नमस्कार। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स मुझ पर है, मेरे परिवार पर है, मेरे भाई पर है। संगत जी, पिछले साल मेरा भाई दिल्ली आया हुआ था। एक्चुअली संगत जी, वो अपने डाइवोर्स केस के लिए आया था। उसका तकरीबन 1 साल से केस चल रहा है और गुरुजी की कृपा से अब फाइनल स्टेज में पहुंच गया है। वैसे तो संगत जी, उसकी लव मैरिज हुई थी, पर अफसोस संगत जी कि उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग ज्यादा दिन तक नहीं बन पाई। मेरा भाई बहुत ही सॉफ्ट नेचर का है और संगत जी, उसने कभी भी किसी की लाइफ में कुछ बुरा नहीं किया है। पर पता नहीं संगत जी, गुरुजी की क्या मर्जी है, उसको अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है, करियर को लेकर, शादी को लेकर, पैसों को लेकर। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से यही अरदास करती हूँ कि मेरे भाई की लाइफ में आप सब कुछ सही कर दीजिए। संगत जी, मेरे भाई को लेकर मेरे मम्मी पापा बहुत टेंशन में रहते हैं। तो संगत जी, जब मेरा भाई मेरे पास रहने के लिए आया अपनी केस की डेट्स के लिए, तब संगत जी, मेरे पास गुरुजी का एक मैसेज आया कि पुत्र, तेरे घर वालों पर मुसीबत आने वाली है, तू सत्संग सुन और अपना कष्ट कटवा। संगत जी, मैसेज पढ़कर मैं बहुत डर गई थी और मैंने गुरुजी के सारे सत्संग बहुत ध्यान से सुने, पूरी श्रद्धा के साथ सुने और मन ही मन मैं गुरुजी से मेरे परिवार की सलामती की प्रार्थना करने लगी। और संगत जी, कुछ ऐसा संयोग बना कि गुरुजी महाराज ने अपने दर्शन के लिए हमें बड़े मंदिर बुलाया। संगत जी, मैं, मेरी बेटी, मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड, हम लोग बड़े मंदिर गए। संगत जी, मेरा भाई पहले बड़े मंदिर जा चुका था। एक्चुअली संगत जी, मेरा भाई पहले भगवान को बहुत मानता था, पर संगत जी, जब से उसका डाइवोर्स केस चला है तब से संगत जी, उसका मन बहुत टूट चुका है। एक्चुअली संगत जी, उसकी वाइफ ने उसे मेंटली, फिजिकली बहुत परेशान किया था। एक्चुअली संगत जी, मेरे भाई की जो वाइफ है वो इसके छोटे से बेटे को लेकर भाग गई थी और जब मेरा भाई उसके ससुराल अपने बेटे को लेने के लिए गया तो संगत जी, उन सभी ने पूरे मोहल्ले के सामने मेरे भाई की बहुत बहुत बेइज्जती की। हालांकि संगत जी, मेरे भाई ने सारी बातें हमसे 6 महीने तक छुपाए रखी, क्योंकि संगत जी, ये सारी
बातें बताकर वो हमें दुखी नहीं करना चाहता था। संगत जी मेरा भाई अंदर से बहुत बिखर गया था, पर उसने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। संगत जी उसकी वाइफ हमें बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, तो संगत जी हमने भी उससे बातचीत करना बंद कर दिया था, क्योंकि हमने सोचा कि अगर वो दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं तो उनकी खुशी में हम भी खुश हैं। लेकिन संगत जी जब बाद में मेरा भाई बीमार पड़ा और उसने मेरे हस्बैंड को सारी बातें बताई, तब जाकर संगत जी हमें पता चला कि वो किस ट्रॉमा से गुजर रहा है। और जब संगत जी मुझे उसकी तकलीफ के बारे में पता चला तो मैं बहुत बहुत रोई, क्योंकि संगत जी मेरा भाई मेरे बच्चे जैसा है और उसे इतनी तकलीफ झेलनी पड़ी जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। खैर संगत जी, जो गुरुजी की मर्जी। संगत जी हम सभी उसके बेटे को बहुत याद करते हैं, पर हम उसकी लाइफ को और कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहते। बस गुरुजी से यही अरदास करते हैं कि उसे गुरुजी हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स दें, उसे खुश रखें, हेल्दी रखें, वो खूब तरक्की करें। तो संगत जी जैसा कि मैंने बताया कि हम सब गुरुजी के दर्शन करने बड़े मंदिर गए थे। वहाँ पर संगत जी हमने चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद लिया। बहुत अच्छे दर्शन गुरुजी ने करवाए। संगत जी प्रसाद ग्रहण करने के बाद हम लोग अपने घर वापस आ रहे थे। तब रात के तकरीबन 10:30-11 बज रहे थे। हम सब अपनी मस्ती में गाते गुनगुनाते हंसते खेलते आ रहे थे और मन में गुरुजी का शुक्राना कर रहे थे कि आपने इतने भव्य दर्शन हमें दिए। तभी संगत जी अचानक से एक कुत्ता रोड क्रॉस करने लगा और मेरे हस्बैंड ने उसे बचाने के लिए गाड़ी पर बहुत तेजी से ब्रेक लगाया। तब तक संगत जी वो कुत्ता रोड क्रॉस करके आगे निकला और उसे दूसरी कार ने टक्कर मार दी। हालांकि संगत जी उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई, हल्की फुल्की चोटें आई। पता नहीं संगत जी उस वक्त एकदम से मेरे मन में ख्याल आया कि शायद गुरुजी महाराज ने हमारी रक्षा की है और कोई हमारा बहुत बड़ा कष्ट गुरुजी ने छोटे में कटवाया है, वरना संगत जी हमारा बहुत बुरा एक्सीडेंट होना था। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, हमारी रक्षा करने का शुक्राना, हमें अपनी ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना। संगत जी अगले दिन शनिवार था और उस दिन मेरे बेटे की मार्शल आर्ट्स की क्लास होती है। तो संगत जी मैं उसे लेकर क्लास के लिए घर से बाहर निकलने लगी। तभी मैंने अपने घर के बाहर पेड़ पर एक कौवे को पतंग की मंजी से लटका हुआ देखा। संगत जी देखकर मुझे बहुत दुख हुआ, पर क्लास के लिए हम लेट हो रहे थे तो हम लोग वहाँ से चले गए। नॉर्मली संगत जी जब भी मैं क्लास में बैठती हूँ तो गुरुजी के सत्संग सुनती रहती हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, उसी समय एक आंटी ने एक ऐसा ही वाकया उस सत्संग में शेयर किया। उन्होंने बताया कि उनके घर के बाहर एक चिड़िया को उन्होंने मरा हुआ पाया, फिर उन्होंने उसे दफना दिया। संगत जी मेरे मन में भी वही ख्याल आया कि शायद गुरुजी महाराज ने मेरे परिवार का कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा हो। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, हम सबके अंग संग रहने का शुक्राना, हम सबको सुरक्षित रखने का शुक्राना। संगत जी मैंने भी वहीं पर गुरुजी महाराज से प्रार्थना की कि उस कौवे की आत्मा को शांति मिल जाए और किसी भी बेजुबान जानवर की ऐसी दर्दनाक मौत ना हो। गुरुजी की लीला तो गुरुजी ही जाने। हम बच्चों का कैसे ख्याल रखना है और हाथ पकड़कर नैया पार लगानी है वो तो मालिक ही जाने। अब संगत जी अगले दिन संडे था और शाम को 4:15 बजे मेरे भाई की वापसी की ट्रेन थी। मुझे उसके लिए खाना पैक करना था और सबके लिए लंच बनाना था। और संगत जी मैं गुरुजी का नमन करते हुए सबके लिए लंच बनाने लगी। और उस दिन संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे 3 इंडिकेशंस दिए, जिसकी वजह से मैं बहुत डर गई। लेकिन संगत जी मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा और संगत जी मैं लगातार गुरुजी से अरदास करती रही कि गुरुजी सब कुछ ठीक रखिएगा और मेरे भाई की रक्षा कीजिएगा। संगत जी मैंने जैसे ही खाना तैयार किया और पैक करने के लिए रखा, वो सारा खाना जमीन पर गिर गया। मुझे बहुत दुख हुआ और गुस्सा भी आया, पर संगत जी समय कम था तो गुरुजी महाराज ने मुझे थॉट डाला कि दोबारा खाना बना। संगत जी काम करते करते वहीं पर पानी की एक बाल्टी गिर गई और सारा पानी फैल गया। संगत जी गुरुजी का दूसरा इंडिकेशन था, जिसे मैं संगत जी समझ नहीं पाई और बहुत घबरा गई थी। फिर मैंने गुरुजी को अरदास किया कि गुरुजी सब कुछ ठीक रखना। अब संगत जी तीसरी बार जब मैं अपने भाई के लिए चावल पैक कर रही थी तो बहुत सारे चावल नीचे जमीन पर गिर गए, जबकि संगत जी नॉर्मली ऐसा कभी मेरे साथ नहीं होता। एक्चुअली संगत जी मेरा मायका बहुत दूर है, तो मैं अपने भाई को चाहकर भी ये बात नहीं कह पाई कि तू आज मत जा, गुरुजी का इंडिकेशन नहीं है कि तू जाए। संगत जी बात मैं सोचती रह गई, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं कहा। संगत जी मेरा भाई अपने टाइम पर घर से निकल गया। संगत जी उसके बाद मैं अपने किचन को साफ करने में लग गई और इतने में संगत जी मेरे हस्बैंड मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बताया कि उसकी ट्रेन तो कोई और थी जो थोड़ी देर पहले ही निकल गई है और वो गलत ट्रेन में बैठ गया है। और तब संगत जी मुझे एहसास हो गया कि गुरुजी महाराज ने मुझे 3 बार इंडिकेशंस दिए थे, लेकिन मैं अपने भाई को रोक नहीं पाई। शायद संगत जी गुरुजी नहीं चाहते थे कि वो उस ट्रेन से जाए। मेरा भाई मायूस होकर घर वापस आ गया और लकीली संगत जी उसे अगले दिन ट्रेन मिल गई और वो आराम से घर पहुंच गया।
गया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, जब से उसका डाइवोर्स केस चला है वो काफी स्ट्रेस और टेंशन में रहता है। इसकी वजह से संगत जी उसे काफी हेल्थ इश्यूज हो गए हैं। मैं गुरु पास से यही अरदास करती हूँ कि मेरे भाई को ब्लेस कीजिए, उसके अंग संग रहिए, उसके परिवार के ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए। गुरुजी महाराज, आपका हर पल का शुक्राना, हमारी रक्षा करने का शुक्राना, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, अपनी ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम रितु मुरबा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझे बार बार गुरुजी के संकेत मिल रहे हैं कि सत्संग शेयर कर और अपने बंद रास्ते खोल ले। संगत जी, गुरुवार को अचानक मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई। उनका बीपी कम होने की वजह से हार्ट बीट कम हो रही थी, पल्स भी ठीक से नहीं चल रही थी। पहले तो संगत जी मैंने बीपी घर में ही चेक किया, बीपी बहुत कम था। फिर अचानक संगत जी मुझे ख्याल आया कि मैं नमक का घोल दे दूं। नमक का पानी पीने के बाद गुरुजी ने दिमाग में डाला कि डॉक्टर से चेक करवा लो। फिर संगत जी मैंने डॉक्टर को घर बुलाया। संगत जी, डॉक्टर ने चेक किया तो पता चला कि मेरी मम्मी को ज्यादा तकलीफ है और डॉक्टर ने कहा कि जल्दी ही एडमिट करवा दो, सीरियस बात है। तो संगत जी मैंने तुरंत ही मम्मी को हॉस्पिटल में इमरजेंसी में ले गई और गुरुजी की कृपा से तुरंत मम्मी का इलाज शुरू हो गया। और गुरुजी की ही कृपा से आईसीयू में मम्मी को जो बेड मिला उसका नंबर 7 था। और सबसे बड़ी बात तो यह है संगत जी कि जब मेरी मम्मी को आईसीयू में ले जाया गया तो मेरी मम्मी के हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट था, जो कि संगत जी डॉक्टर्स ने उनके हाथ से ब्रेसलेट नहीं उतारा। और मैं सारी रात गुरुजी से प्रार्थना करती रही कि मेरी मम्मी को ठीक कर दो। एक्चुअली संगत जी मेरी मम्मी का सोडियम लेवल काफी कम होने की वजह से बीपी बहुत लो हो गया था और पोटेशियम लेवल ज्यादा होने के कारण उनकी हार्ट बीट घट बढ़ रही थी। गुरुजी की कृपा से संगत जी एक रात में सब कुछ ठीक होने लगा। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और इतना ही नहीं संगत जी, गुरुजी ने मेरा भी ध्यान रखा। वहाँ पर रहने के लिए मुझे जो रूम मिला था उसका नंबर 205 था, जिसका टोटल भी संगत जी 7 बनता है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। फिर संगत जी 2 दिन के बाद मम्मी की एंजियोग्राफी हुई और एंजियोग्राफी से पता चला कि मेरी मम्मी की एक नस ब्लॉक है। अब संगत जी गुरुजी की महिमा गुरुजी ही जाने, वो तो जानी जान है। डॉक्टर ने स्टेंट डालने से मना कर दिया और डॉक्टर ने कहा कि हम इसे मेडिसिन से ही ठीक कर देंगे, इसे छेड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। शुक्राना गुरुजी, आपकी मेहर का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो मेरी मम्मी को ठीक रखें, स्वस्थ रखें। और शुक्राना सत्संग देर से शेयर करने के लिए मैं उनसे माफी भी मांगती हूँ। गुरुजी, मुझे आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत जरूरत है। गुरुजी, आप मुझे, मेरे परिवार को, मेरी मम्मी को ब्लेस करना, अपनी कृपा हम पर बनाए रखना। गुरुजी, मेरा काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है। गुरुजी, अपनी मेहर मुझ पर बरसाओ, मेरी परेशानियों को दूर करो। संगत जी और गुरुजी महाराज, अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।